बेहतरीन अल्फाज से नवाजना है। इस ज़िम्न में शाखे दोम ये है कि उन अल्फाज कभी कभी एक हर्फ की तलफ़ुज़ न करने से उसकी पूरी निज़ामत ख़राब हो जाती है। मिसाल के तौर पर, और उलमा भी तशरीफ़ फरमाए वो जानते हैं, जैसे लफ्ज़ नज़र है, अब हम नजर कह रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से फजर है और फजर है, अब फजर को फजर कहते हैं तो बिल्कुल ख़राब हो जाता है। लिहाजा सबसे पहले अल्फाज की तलफ़ुज़ एक नाज़िम के लिए वाजिबात में से है कि वो शीन का तलफ़ुज़ सही जगह करे, सीन का, स्वाद का, जे का, गाल का, बहरहाल। दूसरा जो ज़ाहिरी है वो लिबास का है, जो अल्हम्दुलिल्लाह सबके पास है और अच्छे ही है। कभी कभी होता है, फ़र्ज़ कीजिए एक नाज़िम के यहाँ पे कोई गंदगी लगी है, भूले से हो जाता है इंसान के, पूरी महफिल उसकी उस गंदगी पे अटक जाती है। मुकर्रिर, शायर, नाज़िम को ख़ास अपने ज़ाहिरी हुलिया का तवज्जो रखना पड़ता है, जो यहाँ है, लेकिन चूँकि निज़ामत से मुताल्लिक़ गुफ्तगू है लिहाजा बयान करना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है, नाज़िम को हमेशा एक चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा कि किसी भी, चाहे बच्चा क्यों ना हो, उस महफिल में अपने लफ्ज़ों से उसकी दिलशिकनी ना हो। हर इंसान, यानी जो ज़र्रा जिस जगह है वहीं आफताब है, हर इंसान कुदरती तौर पर, फितरती तौर पर चाहता है कि मैं सबसे अलग दिखाई दूं, पहचाना जाऊं, चाहे उसकी हस्ती कैसी भी हो, मगर वो अपने घर का लीडर होता है, इसी तरीके से वो अपने आप को बेहतर समझता है। लिहाजा कभी भी तंज नाज़िम के मुंह से शोभा नहीं देगा, कभी भी कोई नाशाइस्ता जुमला नाज़िम से निकलना यानी उसका कत्ल हो जाना है। चौथी चीज़, नाज़िम को ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहिए। यही वजह है अशआर में, और ख़ासकर उर्दू अशआर में ये दम है, अगर आप गौर करें, भारत जैसे मुल्क में जहाँ 300 कुछ ज़बानें चलती हैं, मगर पार्लियामेंट में अब भी अगर कोई अपनी बात में दम खम लाना चाहता है तो शेर जरूर पेश करता है। दूसरी बात, अगर किसी इंसान को 1 घंटे की तकरीर चंद लम्हों में कहना होता है तो अशार का सहारा लेता है। लिहाजा नाज़िम के पास फिलबदी कम से कम 200-300 अशार हिफ्ज़ होने चाहिए कि जो एक्स्ट्रा तकरीर के जगह पर लफ्ज़ों से वो वक्त को कम ले। क्योंकि हमेशा नाज़िम अगर वक्त ज़्यादा लेता है तो महफिल को ज़बा कर देता है, लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं, उस नाज़िम को पसंद नहीं करते हैं। और दूसरी बात, एक मनफी ख्याल भी आता है, ये अपने आप को हाईलाइट करने के लिए चमका रहा है, इतने शेर पढ़ रहा है, इतने कसीदे कह रहा है, इतने अल्फाज, इतनी तकरीर वगैरह वगैरह। लिहाजा कम टाइम में बगैर तमहीद के नाज़िम जो है अपना हुनर दिखाए अदब के मैदान में। नाज़िम का जो 5वां वजीफ़ा है वो ये वजीफ़ा है कि अपने अशआर जो उसके शायर पढ़ रहे हैं वो तारीफ करें। क्योंकि जब कोई नाज़िम बनता है तो इसका मतलब वो काफ़िला सालार हो गया, और काफ़िला सालार जब एक मरतबा वाह करता है तो मजमा खुद ब खुद वाह करता है। लिहाजा नाज़िम सिर्फ नाज़िम ही रहे, यहाँ नहीं। एक जनरली बात है, नाज़िम फ़र्ज़ कीजिए निज़ामत करते करते चला गया, वहाँ चाय देने लगा, ख़त्म हो गया निज़ाम, नाज़िम माइक ठीक करने लगा, नहीं नाज़िम कोई और काम करने नहीं, उसकी पूरी तवज्जो अपने शायर को हाईलाइट करने में लगा रहता है। वही नाज़िम शायरों को पसंद भी आता है। लिहाजा हर शेर पे वो कम अज़ कम एक अच्छा कमेंट करे, एक दाद दे वगैरह। क्योंकि नाज़िम जब दाद देता है पूरा मजमा समझता है कि ये शेर बहुत अच्छा कहा है, तभी नाज़िम बहुत ज़ोर से दाद दे रहे हैं। बहरहाल निज़ामत के और भी बहुत सारे फ़न हैं और गुर हैं, अहले अदब हैं इस बज़्म में। बहरहाल ज़्यादा मेरा कुछ कहना यानी सूरज को शम्मा दिखाना है, लिहाजा आपने फरमाइश की तो ये 5 नुक्ते बहरहाल है।